अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप एहसनुल खालिकीन के करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ इकरा फिरदौस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स डिटेल से समझाया था। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो सबसे पहले आपको अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि अल्कीन्स होते क्या हैं और अल्केन्स और अल्कीन्स में फ़र्क क्या है। अल्केन्स और अल्कीन्स में सबसे बेसिक फ़र्क इनके बॉन्ड का है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। अल्केन सैचुरेटेड है जबकि अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड है। और अल्केन्स को हम पैराफिन्स यानी लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स भी कहते हैं, जबकि अल्कीन्स जो कि आज आप सीखने जा रहे हैं उनको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स का मतलब ऑयल फॉर्मिंग, यानी कि अल्कीन्स जो हैं वो ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स हैं, इसलिए अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने थोड़ा सा बताया आपको। जैसा कि आपके सामने मैंने मेंशन किया, अल्कीन्स आर द होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन अ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कल मैंने आपको अल्केन्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था। इसी तरह यहाँ पे अल्कीन्स के बारे में मैंने मेंशन किया है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन अल्कीन इज द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वो कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स उतने होंगे जितने कार्बन एटम से दुगने होंगे हाइड्रोजन एटम। किसी भी अल्कीन में कार्बन एटम का 2 गुना हाइड्रोजन एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 कार्बन एटम दिए गए, आपको वो कहते हैं कि आप हाइड्रोजन एटम्स की तादाद बताएं, तो 2 2 ज़र 4। उस कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 4 होगी। इसी तरह अगर आपको 6 कार्बन वाले में हाइड्रोजन एटम की तादाद देखनी है तो आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 2 ज़र 12। हाइड्रोजन एटम की तादाद कितनी होगी? 12। तो ये बेसिक सा फार्मूला है अल्कीन्स में हाइड्रोजन की तादाद निकालने का। CnH2n, n की जगह अगर आप 2 पुट करें तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, n की जगह अगर आप 6 पुट करें तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, यानी C6H12। तो ये एक बेसिक सा मैंने आपको इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन दिया अल्कीन्स का, तो ये आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। इससे अगली स्लाइड में मैंने पहले 9 अल्कीन्स के नाम लिखे हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला ईथीन। ईथीन होता है C2H4। इसी तरह प्रोपीन 3 कार्बन वाला, तो हाइड्रोजन की तादाद यकीनन दुगनी होती है, तो 6 3 2 ज़र 6। इसी तरह ब्यूटीन 4 कार्बन वाला 4 2 ज़र 8। इसी तरह पेंटीन 5 कार्बन वाला 5 2 ज़र 10। इसी तरह हेक्सीन 6 कार्बन वाला 6 2 ज़र 12। हेप्टीन 7 कार्बन वाला यानी 7 2 ज़र 14 हाइड्रोजन। ऑक्टीन 8 कार्बन वाला C8H16। नोनीन 9 कार्बन वाला C9H18। इसी तरह डीकीन 10 कार्बन वाला C10H20। अब आप सबके माइंड में ये आएगा कि जब अल्कीन्स मीथेन से स्टार्ट होते हैं, अल्केन्स मीथेन से स्टार्ट होते हैं, तो अल्कीन्स को मीथीन से स्टार्ट होना चाहिए था। तो यकीनन ये गलत है, क्योंकि अगर एक कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो हमें दूसरा कार्बन जरूर चाहिए ताकि वो दूसरे कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना सके। तो एक कार्बन वाला ईथीन अल्कीन नहीं होता। हमारे अल्कीन्स हमेशा ईथीन से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड जाते हैं। चलें आगे हम बढ़ते हैं हमारे बेसिक टॉपिक की तरफ, जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो ये आपके सामने मैंने पहला रूल मेंशन किया अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर का। सबसे पहले आपने क्या करना है,
सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जो लंबी है और दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब मैंने नीचे एग्जांपल दी है, ये देखें, ये जो चेन है, एक ये 5 कार्बन वाली भी बन रही है। अगर हम इसे इस कार्बन से स्टार्ट करके इस कार्बन पे एंड करें तो ये एक 5 कार्बन वाली चेन बनती है। चेन हमेशा एंड टू एंड होती है। देखें, अब ये चेन अगर इस कार्बन से शुरू करके इस कार्बन पे हम एंड करें तो ये 4 कार्बन वाली बनती है। ठीक है, इसी तरह इस कार्बन से शुरू करके हम इस कार्बन पे एंड करें तो ये फिर भी 4 कार्बन वाली बनती है। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनती है, जिसकी दूसरी कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई है कि उसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल इसमें अप्लाई हो गया। सबसे पहले क्या करना है, आपने लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि उसमें एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे मैं आपके सामने पेश करती हूँ इसका रूल नंबर 2। तो ये रहा इसका रूल नंबर 2। लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने ये करना है, नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू द डबल बॉन्ड। आपने नंबरिंग उस एंड से शुरू करनी है जो डबल बॉन्ड के करीब हो। जैसा कि अब इस एग्जांपल में आपको मैंने दिखाया है, मैंने नंबरिंग लेफ्ट साइड से शुरू की है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करें तो देखें डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है। अगर राइट साइड से हम नंबरिंग शुरू करते हैं तो डबल बॉन्ड चौथे कार्बन पे आता है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड से शुरू करें तो पहले कार्बन पे ही हमें डबल बॉन्ड मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। सबसे पहले हमने लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद लंबी चेन में जिस तरफ डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है उस साइड से हमने नंबरिंग शुरू करनी है। फिर चलते हम अपने तीसरे रूल की जानिब। तो ये रहा हमारा तीसरा रूल, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करना है। आपने अगर यहां से नंबरिंग शुरू की है तो फर्स्ट कार्बन पे आपका क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने पोजीशन भी इंडिकेट कर ली डबल बॉन्ड की। CH2 डबल बॉन्ड CH, आपके पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 5 कार्बन वाली चेन है। आप देख सकते हैं आपने ये चेन सेलेक्ट कर ली। फिर आपने नंबरिंग किधर से शुरू की, जहां से हमारा डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है। तो यहां से हमारा डबल बॉन्ड ज्यादा करीब था, हमने यहां से लिख लिया 1 2 3, फिर चौथा कार्बन, फिर 5वां कार्बन। ठीक है, फिर हमने इंडिकेट करना है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। तो हमारा डबल बॉन्ड फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसका नाम डिसाइड कर लेना है। 5 कार्बन वाली चेन को हम क्या कहते हैं, पेंटीन कहते हैं। ठीक है, हमारी 5 कार्बन वाली चेन को हम क्या कहते हैं, पेंटीन कहते हैं। तो ये हमने इसका पेरेंट नेम लिख लिया और ये पीछे 1 हमारे डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है कि पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हमारा डबल बॉन्ड। अच्छा, फिर आप इसके नाम को 2 तरीकों से लिख सकते हो। एक, इसको आप 1 पेंटीन भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका ये, आप इसको पेंट 1 इन ये शो करता है कि पहले कार्बन पे आपका क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये उसके 2 मेथड है इसके नाम को लिखने के। आगे चलते हैं हम अपने रूल नंबर 4 की तरफ। ये रहा हमारा रूल नंबर 4, जिसमें आपको बताया है मैंने, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बाय अ नंबर। डबल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करने के बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को इंडिकेट करना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ है, एक साइड ग्रुप होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो आपने देखना है ये साइड ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका साइड ग्रुप 3rd कार्बन पे लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, 3 मिथाइल और 1 पेंटीन। 1 पेंटीन आपने पिछली स्लाइड में सीखा कि आपका जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसको आप इंडिकेट करते हो 1 पेंटीन। 3 मिथाइल का मतलब ये है कि आपकी 3rd वाली पोजीशन पे CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने रूल नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 5, जिसमें मैंने आपको बताया मोर देन 1 बॉन्ड आर
इंडिकेटेड बाय डाइइन, ट्राइन, टेट्राइन एंड सो ऑन। ठीक है, अगर एक से ज्यादा बॉन्ड हो तो आप उसको डाइइन, दो हो तो डाइइन, दो डबल बॉन्ड हो तो डाइइन, तीन डबल बॉन्ड हो तो ट्राइइन, चार डबल बॉन्ड हो तो टेट्राइन, पांच डबल बॉन्ड हो तो आप उसको पेंटाइन कहते हो। ठीक है, जैसे कि अभी इस नीचे वाली एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया है, इसमें दो डबल बॉन्ड आ गए। देखें, एक पहले कार्बन पे लगा हुआ और एक दूसरे कार्बन पे। तो ये 6 कार्बन वाली एक चेन है। तो 6 कार्बन से हमें पता चल गया कि ये क्या है, हेक्सा। ठीक है, अब इन तो हमने आगे लगाना है, लेकिन हमने ये भी इंडिकेट करना है कि हमारे दो बॉन्ड लगे हुए हैं इस पे, एक बॉन्ड नहीं है, दो बॉन्ड है। तो हम इसको लिखेंगे हेक्सा डाइइन। ठीक है, 1 और 2 लिखने का मकसद ये है कि हमारा एक जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है और हमारा दूसरा जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा नाम हो जाएगा इस अल्कीन का 1,2 हेक्सा डाइइन। तो ये कुछ रूल्स थे अल्कीन्स को नाम देने के। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करके अल्कीन्स के नाम लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके नाम गलत नहीं होंगे। अगर आप अल्केन्स का नोमेनक्लेचर सीखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। योर सब्सक्रिप्शंस encourage me a lot. Thank you.